हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और यह मेरा पहली वीडियो है वेट गेनिंग टिप्स के ऊपर। तो इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक दो ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो डाला था, 3 महीने और 6 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो। तो उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा और फिजिकली लोगों ने मेरे से पूछा भी कि ये जो आपने वेट गेनिंग किया है इसे आपने कैसे किया है। तो मुझे लगा कि मैंने तो बहुत लोगों को पहले ऐसे फेस टू फेस बताया, लेकिन मुझे लगा कि इसके ऊपर ना एक कंप्लीट वीडियो बननी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 48 kg से 72 kg तक वेट गेन कैसे किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 2 साल पहले बहुत ही दुबला पतला लड़का था और कहीं भी सोसाइटी में थोड़ी बहुत क्या बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। बहुत लोग कमेंट भी करते थे कि लकड़ी है, ऐसा है, दुबला पतला है तो कभी बॉडी नहीं बन पाएगा, ऐसा वैसा बहुत तरह का लोगों ने मेरे ऊपर कमेंट छोड़े। तो मैंने किसी के भी ना कमेंट को अपने दिल पे नहीं लिया है, दिमाग पे लिया। एक्चुअली मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरी अर्निंग कुछ है नहीं। तो मैंने जो अपनी वेट गेनिंग और फिटनेस का जो जर्नी शुरू किया है वो होम वर्कआउट से शुरू किया है, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं जिम जाऊँ और डाइट फॉलो करूँ। तो मेरे पास कुछ नहीं थे। तो मैंने जैसा भी था मैंने घर से ही होम वर्कआउट करना शुरू किया। पुलअप्स और पुशअप्स से शुरू कर दिया। और डाइट में जो इंडियन फैमिली में जो डाइट होता है ना, वो दाल रोटी चावल यही होता है। लेकिन तो मेरे साथ भी यही था। मेरे डाइट में ज़्यादा कैलोरी वाले और ज़्यादा विटामिन प्रोटीन वाले फूड नहीं थे। तो मैंने अपने डाइट में कुछ माइनर चेंजेस कर दिए। तो मुझे पहले आइडिया नहीं था कि कैसे वेट गेन होता है, कैसे वेट लॉस होता है। इसके ऊपर मैंने कुछ रिसर्च करा, गूगल करा, विकिपीडिया पर देखा। कैलोरी क्या होता है, कैलोरी सरप्लस क्या होता है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन हाँ, इतना तो आइडिया था क्योंकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो कैलोरी वगैरह का सब कुछ मालूम था कि क्या होता है। लेकिन कैलोरी कभी भी मैंने मेजर नहीं किया था पहले। तो मैंने होम वर्कआउट करना शुरू किया, पुलअप्स पुशअप्स, और उसके साथ साथ अपने डाइट को और डाइट में जो कैलोरी मिलती है उसे मैंने मेजर करना शुरू किया। तो मैंने देखा कि मैं अपने दिन भर के 24 घंटे के डाइट में 1400-1500 कैलोरी ही ले पा रहा हूँ। लेकिन किसी भी इंसान को एटलीस्ट 1800 कैलोरी पर डे चाहिए होता है, चाहे वो मेंटली काम कर रहा हो, चाहे वो फिजिकली काम कर रहा हो। तो अगर कोई ऑफिस का भी लड़का है, अब ऑफिस का एम्प्लॉय है, तो उसे भी 1800 कैलोरी चाहिए होता है। अगर एक मजदूर है तो उसे भी कम से कम 1800 कैलोरी चाहिए होता है। तो मैंने देखा कि मैं तो अपने दिन भर में 24 आवर में मैं तो सिर्फ 1400-1500 कैलोरी ही खा पा रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने अपने डाइट में कुछ माइनर चेंजेस करे, जैसे कि बनानाज हो गया, अंडे हो गए, ये सब मैंने उसमें ऐड कर दिया। जब मुझे कैलोरी के बारे में समझ में आया, कैलोरी सरप्लस जोन के बारे में समझ में आया, तो मैंने अपने डाइट में मिलने वाले कैलोरी को मेजर करना शुरू कर दिया। तो मैंने देखा कि 24 आवर में मैं सिर्फ 1400-1500 कैलोरी ही खा पा रहा हूँ। लेकिन एक नॉर्मल इंसान को भी 1800 कैलोरी एटलीस्ट चाहिए होता है। लेकिन मैं तो 1800 कैलोरी से भी कम खा रहा था, 1400 या 1500 कैलोरी। तो इसको मैंने पहले मेंटेन किया। कुछ जैसा कि मैं 3-4 रोटी खा पाता था पहले, तो उसमें मैंने 2-3 रोटियां बढ़ा दी और कुछ फल फ्रूट वगैरह उसमें ऐड कर दिया। तो मैंने पहले 1800 कैलोरी उसमें 1800 कैलोरी को मेंटेन किया। फिर मुझे कैलोरी सरप्लस में जाना था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कैलोरी सरप्लस एक जोन होता है जिसमें आपको, अगर आप लंबे समय तक 3-4 महीने तक आप उसमें रहते हो, तो आपका बिल्कुल 100% आपका वेट गेन होगा ही होगा। देखिए, वेट गेन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप ज़्यादा खाओ, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी खाओगे, तब भी आपका वेट गेन हो जाएगा। लेकिन एक हेल्दी वे होता है वेट गेन करने का। तो अगर आप अननेसेसरी खाओगे, जंक फूड्स खाओगे, तो उसमें आप वेट गेन तो कर लोगे, ऑफकोर्स कर लोगे। लेकिन एक हेल्दी वे में आपको वेट गेन करना है, तो इसके साथ आपको डाइट के अलावे वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट नहीं करोगे तो आप जितना भी खाओगे, जितना भी कैलोरी है, आपके बॉडी में मसल्स नहीं आएंगे, उसके बदले फैट आ जाएंगे। तो फैट बहुत ही बुरा होता है हमारे बॉडी के लिए, वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो
तो पहले आपको अपने बॉडी में रिक्वायरमेंट पैदा करना पड़ेगा कैलोरी का। अगर आप वर्कआउट करते हो, ये डिपेंड नहीं करता कि आप वर्कआउट कहाँ पे करते हो। अगर आपके पास पैसे हैं जिम जाने के लिए तो आप जिम जाओ या फिर होम वर्कआउट करो, दैट्स डजंट मैटर। आप कहीं से भी वर्कआउट शुरू कर सकते हो। तो वर्कआउट करने में क्या होता है, हमारे बॉडी को कैलोरी का रिक्वायरमेंट पैदा होता है। जब कैलोरी की रिक्वायरमेंट पैदा हो जाती है तो जब आप जो भी डाइट लोगे तो वो जो कैलोरी है आपके बॉडी में मसल्स के रूप में रिपेयर होता है, फैट के रूप में नहीं। मैं पहले ऐसा दिखता था और अभी ऐसा दिखता हूँ, तो इसमें दोनों में आपको बिल्कुल डिफरेंस दिख रहा होगा। तो मैंने ये जो चेंजेस करे हैं सिर्फ 12 महीनों में किए हैं। तो बहुत सारे लोगों को डाउट होता था कि मैंने क्या कोई पहले सप्लीमेंट लिया है, तो मैंने आज तक सप्लीमेंट के नाम पर बस अंडा और केले और दूध, जो भी घर में 1 गिलास 2 गिलास जो भी दूध हो पाता है, तो बस मैंने यही लिए हैं, लेकिन सप्लीमेंट कुछ नहीं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुमने तो कोई प्रोटीन पाउडर का डब्बा तो नहीं खाया है, तो मैं आपको बताता हूँ बाय हार्ट कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने जो भी वेट गेन किया है इसे मैं नेचुरल तरीके से मैंने गेन किया है। हाँ, तो बहुत सारे लोगों का सवाल भी होता है कि मैं तो बहुत ही दुबला पतला हूँ, मैं तो बचपन से पतला दुबला हूँ, तो क्या मेरी वेट गेन हो पाएगी? तो ऑफ कोर्स हो पाएगी, क्योंकि मेरी हो सकती है तो आपकी भी हो जाएगी। मैं नहीं मानता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखो, कोई भी काम में आपको मेहनत तो करना ही है, चाहे वो आपके कैरियर के ऊपर हो, चाहे वो फिजिकली आपको हेल्दी होना हो, तो हर चीज़ में आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। देखो, एक मोटा इंसान होता है तो उसके लिए भी बहुत बड़ा टास्क होता है दुबला होना। एक दुबला इंसान है तो उसके लिए भी बहुत बड़ा टास्क होता है बॉडी वेट गेन करना, मोटा होना, हेल्दी होना। देखो, मोटा होना और हेल्दी होने में बहुत फर्क होता है। आप कुछ भी खाओगे, जंक फूड खाओगे, तो आपका वेट बढ़ जाएगा, लेकिन आप हेल्दी नहीं रहोगे। आपका बेली फैट आ जाएगा, हर जगह बॉडी में फैट आ जाएगा। तो ये एक तरीका नहीं है, एक हेल्दी तरीका नहीं है वेट गेन करने का। तो मैंने जो भी किया है, वर्कआउट और डाइट को सही बैलेंस में रख करके किया है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है वेट गेन करने के लिए कैलोरी का आइडिया होना, कि आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो। आपके चार्ट में, आपके घर में जितना भी आप डाइट ले रहे हो सुबह से शाम तक, हर चीज़ का आपको हिसाब किताब होना चाहिए कि मैं कितना खा रहा हूँ और उसमें कितनी कैलोरी है। आपको एक रोटी में भी कितनी कैलोरी होती है उसका भी आइडिया होना चाहिए, और 100 ग्राम राइस में भी कितनी कैलोरी होती है उसका भी आइडिया होना चाहिए। अगर आप अंडे खा रहे हो, बनानास खा रहे हो, तो उसका भी आइडिया होना चाहिए। तो मैं पहले 1400-1500 कैलोरी खाता था। मुझे सरप्लस में जाने के लिए 2000 कैलोरी से ऊपर खाना था, 1800 कैलोरी से ऊपर खाना था। तो मैंने पहले अपने डाइट में 4 से 5 केले ऐड कर दिए, और एक केले में 90 कैलोरी होती है, और 2-4 अंडे ऐड कर दिए, और एक अंडे में 150 कैलोरी होती है। तो इस तरीके से मैंने 2400 से 2500 कैलोरी 24 आवर में लिया। तो और इस तरीके को मैंने, और इसी को जो मैं 2400 कैलोरी ले रहा हूँ, ये कैलोरी सरप्लस कहलाता है। और इसी चीज़ को अगर आप 5 से 6 महीने तक करोगे तो ऑफकोर्स आपकी भी बॉडी वेट गेन हो ही जाएगी। आपकी बॉडी टाइप कैसे भी हो, आप पतले हो, स्किनी हो, कुछ भी आप, तो अगर इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपकी भी बॉडी वेट गेन हो जाएगी। देखो, मुझे भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है फिटनेस जर्नी के बारे में, फिटनेस के बारे में। मैं कोई बहुत बड़ा फिटनेस फ्रीक नहीं हूँ। मैंने इस वीडियो में आपको जो कुछ भी बताया है वो बिल्कुल 100% अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताया है। और अगर मेरे साथ ये चीज़ काम कर सकती है तो ऑफकोर्स आपके साथ भी ये काम करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखो यार, क्या होता है ना, बहुत लोगों को जल्दी होता है ये कुछ भी पाने के लिए। तो अगर आप जल्दी में करना चाहते हो तो ये चीज़ नहीं हो पाएगा। आपको यू हैव टू पेशेंस मोस्ट, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो लोग क्या चाहते हैं कि 1 से 2 महीने में हमारे बॉडी में अंतर दिखे। देखो, मैंने भी पहले जब वर्कआउट शुरू किया था तो 1 से 2 महीने में मेरे ऊपर कोई चेंजेस नहीं आते, मतलब 100 से 200 ग्राम बॉडी वेट बढ़ा था, लेकिन वो बिल्कुल भी मेजरेबल नहीं था। लेकिन मेरे को अंदर से फील हो रहा था कि नहीं, मैंने कुछ किया है और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे पड़ रहा है। तो मेरे को ऐसा अनुमान था। लेकिन उसी कैलोरी सरप्लस को मैंने 5 से 6 महीने तक जब रखा तो ये जो चीज़ है ना, काम कर गई। देखो क्या होता है ना, आपको बॉडी में ना रिक्वायरमेंट पैदा करना होता है
कैलोरी का। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपके बॉडी में कैलोरी की रिक्वायरमेंट पैदा होती है और वो रिक्वायरमेंट पूरा होगा आपके डाइट से। देखो, इस वीडियो के लिए मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई है और मुझे लगा कि मैं अपनी एक्सपीरियंस और जो जर्नी है फिटनेस का वो आपके साथ शेयर करूं। तो जैसा था नेचुरल था, जैसा था वैसा आपको बता दिया। तो मुझे कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है फिटनेस के बारे में, लेकिन जो भी है मेरे ऊपर जो तरीका काम करा है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ और इसमें भी मैंने कोई भी फेरबदल नहीं किया। मैंने जो भी किया है आपको सेम टू सेम बता रहा हूँ। तो देखो, वेट गेन करने के लिए अच्छी कैलोरी आपको लेना पड़ेगा। देखो, बहुत लोग करते हैं ना, स्टार्टिंग में ही प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, प्रोटीन का, विटामिन का। तो आपको सब कुछ नहीं देखना है एक बार में, आपको सिर्फ देखना है कैलोरी। कैलोरी प्रोटीन में भी होती है और कार्बोहाइड्रेट में भी होती है। तो आपको स्टार्टिंग में 5 से 6 महीने के लिए कोई भी प्रोटीन और विटामिन का उतना ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि हमें कितना प्रोटीन लेना है। मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था विटामिन प्रोटीन के बारे में, तो मैंने अभी सीख ही रहा हूँ। तो जो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, कहने का पर्पस यही है कि अगर आपको वेट गेन करना है ना तो सारा खेल कैलोरी का है। देखो, सारा खेल कैलोरी का ही है। अगर आपको वेट गेन करना हो चाहे वेट लॉस करना हो, दोनों में ही कैलोरी का ही रोल होता है। अगर आप 1800 कैलोरी खा रहे हो तो आपका वेट ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। 1800 से नीचे खा रहे हो तो वेट आपको लॉस होगा और 1800 के ऊपर खा रहे हो तो वेट आपका गेन होगा। और यही 1800 से ऊपर अगर 200 कैलोरी ज़्यादा बढ़ाते हो, 400 बढ़ाते हो, 500 बढ़ाते हो, तो ये जो बढ़ने का जो 1800 के बाद जो कैलोरी बढ़ा है इसी को सरप्लस बोलते हैं। और कैलोरी सरप्लस का जो ये तरीका होता है आपको कम से कम 3 से 5 महीने के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब आपके बॉडी में जा करके कुछ रिजल्ट और चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर आपको लगता है कि मेरी इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये तो अभी आज मेरी पहली वीडियो थी तो मुझे उतना कुछ नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। जो भी कैमरा ओपन किया और आपके सामने सब कुछ शेयर कर दिया। तो आगे से भी मैं कंटिन्यू वीडियो डाला करूंगा फिटनेस जर्नी के बारे में। मैंने कुछ बहुत बड़ा लाइफ में नहीं किया है, लेकिन जो भी किया है ना छोटा सा ही किया है, लेकिन दिल से किया है। तो थैंक यू मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।